हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभक प्राणायाम के बारे में। यानी कुंभक प्राणायाम के क्या क्या लाभ होते हैं, इसमें हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन से कुंभक होते हैं। यानी दो प्रकार के कुंभक होते हैं, एक होता है आंतरिक कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। आंतरिक मतलब श्वास को अंदर रोकना और बाहिर मतलब बाहर की तरफ श्वास को रोकना। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुंभक के क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, कुंभक का सबसे बड़ा लाभ हमारे ब्रेन पे पहुँचता है। यानी हमारी जो ब्रेन की सेल्स होती हैं, यानी जो डॉर्मेंट ब्रेन सेल्स होती है, वो हमारी एक्टिव होने लग जाती हैं। साथ में जो ब्लड कैपिलरी होती है उसमें एक बहुत अच्छा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे, निष्क्रिय जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे हमारी एक्टिव होने लग जाती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है वो शार्प हो जाता है, यानी बहुत तेज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छे और तेजी से बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनको दूर करने में भी मदद करता है कुंभक प्राणायाम। कुंभक का मतलब ही होता है श्वास को कंट्रोल करना, यानी श्वास को रोकना। या तो आप अंदर रोकेंगे या बाहर रोकेंगे, लेकिन कुंभक का मतलब ही होता है रोकना। इसके अलावा दोस्तों, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यानी श्वसन तंत्र पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स होते हैं यानी जो फेफड़े होते हैं वो अच्छे से उनको वेंटिलेशन पहुंचने लगता है। श्वास अच्छे से अंदर जाती है, अच्छे से बाहर आती है, इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ में हमारी जो दिल की धड़कन होती है, दिल की धड़कन अच्छे से धड़कने लग जाती है प्रॉपर्ली ढंग से। हमारा हार्ट अच्छे से काम करने लग जाता है और पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर और अच्छे ढंग से पहुंचने लग जाता है। इसके अलावा जो हमारे कान, नाक, आंख जितनी भी कर्मेंद्रियां होती हैं ये अच्छे ढंग से काम करने लग जाती हैं। इसके अलावा हमारे जितने एनर्जी सेंटर्स होते हैं बॉडी में वो सारे के सारे एक्टिवेट होने लग जाते हैं और हमारे जो नाड़ियों के ब्लॉकेज होते हैं वो भी धीरे धीरे सारे खुलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा हमने कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप कुंभक का अभ्यास करते हैं तो आपको शरीर में बहुत अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ हमारी जो डेली लाइफस्टाइल है इसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं सावधानी के बारे में, यानी किनको अभ्यास नहीं करना चाहिए कुंभक का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिनको शिकायत रहती है हाई बीपी की, यानी जिनका जो बीपी होता है वो बहुत हाई रहता है, उनको कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। क्योंकि जब हम श्वास को रोकते हैं तो इससे हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और ऐसे लगता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे क्योंकि हम श्वास नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम एकदम से हमारी जो बॉडी होती है वो रिएक्ट करने लगती है। तो हाई बीपी की कंडीशन में कुंभक का प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, इसलिए हाई बीपी वाले अभ्यास ना करें कुंभक का, इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जिन्हें हाइपरटेंशन होता है वो भी ना करें। दिल के मरीज हैं तब भी नहीं करना है आपको। और इसके अलावा प्रेगनेंसी है, पीरियड्स है, उस टाइम भी आप अवॉइड करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहीं से बात करेंगे कुंभक के बारे में, यानी जो दो कुंभक है जिनको बोलते हैं आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। मैं इनके बारे में आपको डिटेल में अब बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंफर्टेबल पोज में आपको बैठ जाना है। जिस तरीके से सुखासन लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं या पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। हम किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या आसनों का अभ्यास करते हैं तो जितना हमारी कमर गर्दन सीधी रहेगी उतना ही हमारे योग पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमारी कमर गर्दन एकदम अच्छे से सीधी रहनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक कुंभक के बारे में। आंतरिक कुंभक हमें किस तरीके से करना है मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसमें आपको करना क्या है, अपने नोस्ट्रल से यानी नासिका से 5 टाइम तक, यानी 5 काउंट के साथ इनहेल करते हुए आना है, यानी श्वास को नाक से भरना है 5 बार गिनती करते हुए। आपको अपने आप सेल्फ से करना है, यानी मुंह से बोलते हुए ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन में यानी अपने दिमाग में आपको काउंट करना है 5 टाइम। इनहेल करते हुए आएंगे श्वास को भरते हुए, उसके बाद आपको होल्ड करना है, यानी यहीं से अब बारी आती है कुंभक की। कुंभक यानी आपको श्वास को अंदर रोकना है आंतरिक प्राणायाम में। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से चिन लॉक लगा देना है ताकि जो चिन आपकी यहाँ पे इस तरीके से लॉक हो जाएगी तो श्वास आप अच्छे से अंदर होल्ड कर पाएंगे। उसके बाद आपको 10 सेकेंड तक यहीं पर होल्ड करके रखना है।
उसके बाद जब आपको श्वास छोड़नी है यानी चिन लॉक को ओपन करते हुए श्वास आपको छोड़नी है 5 सेकंड में ही, यानी आपको लंबा ही श्वास छोड़ना भी है। आप लंबा ले रहे हैं तो लंबा ही आप छोड़ते हुए जाएंगे। चलिए पहली बार मैं आपको काउंटिंग के साथ बता देती हूँ ताकि आप सरल से समझ पाएं। देख लेंगे किस तरीके से करना है। आपको इनहेल करते हुए आना है 5 टाइम, ठीक है। अपने नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सेल, लंबा सांस लेंगे, लंबा ही छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे जब आपका एक सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद शरीर को एकदम शांत कर देंगे। श्वासों को धीमा लंबा गहरा लेंगे और धीमा लंबा गहरा ही छोड़ेंगे। देखा आपने किस तरीके से मैंने अभ्यास किया। आपको लंबा श्वास लेना है इनहेल करते हुए 5 काउंट के साथ। 5 काउंट के साथ आपका इनहेल हो जाएगा। उसके बाद चिन लॉक करते हुए आपको श्वास को 10 सेकंड तक अंदर होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चिन खोलते हुए श्वास को 5 सेकंड तक बाहर छोड़ते हुए आएंगे। 5 4 3 2 1 रिलीज। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है। आपको बस 5 बार श्वास को भरना है अपनी नासिकाओं से। उसके बाद श्वास को अंदर रोक के रखेंगे 10 सेकंड तक और उसके बाद जब आपको श्वास छोड़नी है अपना चिन लॉक ओपन करते हुए आपको एक्सेल भी 5 सेकंड तक धीरे धीरे लंबा एक्सेल करते हुए लेके जाना है। आपको 5 सेट करने हैं आंतरिक कुंभक प्राणायाम के, ध्यान रखेंगे इसका। धीरे धीरे आप इसकी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, यानी अगर आप इसका अच्छे से अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी जो ब्रीथिंग की पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो आप जिस तरीके से 10 सेकंड हम होल्ड कर रहे हैं उसी तरीके से हम उसको बढ़ाते हुए 20 सेकंड तक भी ला सकते हैं। इसलिए जो बिगनर्स हैं वो 10 सेकंड तक ही होल्ड करेंगे। प्रैक्टिस करते करते आप 20 सेकंड तक भी श्वास को अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आंतरिक कुंभक प्राणायाम जिसमें हमने श्वास को अंदर रोका था। अब हम बात करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम के बारे में कि हम श्वास को बाहर कैसे रोक के रखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इनहेल करते हुए आना है, यानी 5 सेकंड तक आपको लंबा श्वास खींचते हुए लेके आना है। उसके बाद आपको 5 सेकंड तक ही पूरा एक्सहेल करना है, यानी श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। इतना बाहर छोड़ देना है कि आपका पेट एकदम श्वास से, वायु से खाली हो जाए। उसके बाद आपको इस तरीके से चिन लॉक करते हुए श्वास आपकी बाहर ही होल्ड रहनी चाहिए। आपको नोस्ट्रल से श्वास नहीं लेनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। श्वास एक बार बाहर चली गई आपको वहीं पर 10 सेकंड तक रुक के रखना है। देख लेते हैं किस तरीके से करना है। पहले मैं आपको काउंटिंग के साथ बता देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ ईजिली। हमें करना क्या है, दोनों नोस्ट्रल से इनहेल करते हुए आना है। देख लेंगे, इनहेल 1 2 3 4 5। अब यहीं से नोस्ट्रल से ही एक्सहेल कर देंगे। 5 4 3 2 1। अब एक्सहेल करते हुए यहीं पर होल्ड करके रखेंगे। पेट एकदम खाली हो गया वायु से। 10 सेकेंड यहीं पे होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से चिन अप करते हुए लंबा श्वास और लंबा प्रश्वास करेंगे। शरीर को एकदम शांत छोड़ देंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बाह्य कुंभक प्राणायाम में आपको 5 ब्रीथ लेनी है इनहेल करते हुए और 5 ही एक्सहेल, यानी 5 टाइम ही श्वास को बाहर छोड़ते हुए यहीं पर होल्ड करना है। श्वास को लेना नहीं, श्वास आपकी बाहर ही होल्ड रहेगी, इसका ध्यान रखना है। बहुत इजी है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। मैं एक बार और आपको करके बता देती हूँ। यहीं से आपको इनहेल करना है, एक्सहेल, होल्ड, रिलीज।
बहुत ही इजी अभ्यास है। आपको श्वास को भरना है 5 सेकंड तक और 5 सेकंड तक ही बाहर छोड़ना है। श्वास आपकी पूरी बाहर हो जाएगी, वहीं पर आपको बने रहना है 10 सेकंड तक। इसी तरीके से अगर बिगनर्स हैं 10 सेकंड तक श्वास को रोकेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हुए आप इसे 20 से 25 सेकंड तक भी रोक सकते हैं। यानी आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ब्रीथिंग में आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी नज़र आने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 3 से लेकर 5 सेट इसके भी करने हैं, यानी दोनों प्राणायाम आपको अच्छे से फॉलो करने हैं कुंभक के। यहीं से दोस्तों जब आपके दोनों प्राणायाम कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कुंभक का अभ्यास पूर्ण हो जाएगा, तो आपको अपने मुंह से अच्छे से श्वास को छोड़ना है, चोंच को इस तरीके से बनाते हुए। रिलीज। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी हम कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं तो श्वासों को अच्छी तरीके से आपको पहले लंबा श्वास लेना है, लंबा छोड़ना है। शरीर, आपका मन, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। उसके बाद ही आपको अभ्यास करना है कुंभक का। आप अच्छे से उसके बाद अभ्यास कर पाएंगे। बाकी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आते हुए इसे अच्छे से और भी बढ़ाते हुए लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा या फेसबुक पर, वहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस का ईजिली आंसर दे पाऊँगी। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।